नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल आर डिफेंस एकेडमी पर। हम लोग आज आईटीबीपी ट्रेडमैन भर्ती की आपकी जो नई भर्ती आई हुई उसके बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग फुल सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे, किन किन राज्यों से ये भर्ती आपकी आई हुई है, इसकी ऑफिशियल नोटिस हम लोग आप लोग को दिखाएंगे। आपको ऑफिशियल साइट पर जाके इसको किस प्रकार से चेक करना है, और ये आपकी जो भर्ती है ऑफलाइन माध्यम से की जाएगी। याद रखिएगा, ऑफलाइन माध्यम से की जाएगी। यहाँ पर कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहेंगी। तो चलिए चलते हैं हम लोग इसकी ऑफिशियल साइट पर। तो आपके गूगल क्रोम ब्राउज़र में आपको सर्च करना है कि आईटीबीपी। जी हाँ, आईटीबीपी आपको सर्च करना है। जब आप लोग आईटीबीपी सर्च करेंगे तो आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से दिखेगा। जी हाँ, इसको स्क्रॉल करते हुए हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको ये जो आईटीबीपी का सेक्शन दिख रहा है इस पर आपको टच कर देना है। जी हाँ, यहाँ पर हम लोग इसको क्लिक कर देंगे। यहाँ पर अब मैं आपको दिखाता हूँ। जी हाँ, ये कहाँ कहाँ से आपकी भर्ती निकाली गई है। तो सीधे हम लोग चलते हैं यहाँ पर। ये देख लीजिए इस प्रकार से। यहाँ पर अगर आप लोगों को शो ना हो रहा हो तो आप लोग इसको छोटे स्क्रीन पर देख सकते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर ये देख लीजिए। तो यहाँ पर ये आपका दिखा दिया गया है। तो ये आपका दे दिया गया है। तो यहाँ पर आपकी भर्ती जो आई हुई कहाँ कहाँ से आई हुई, उत्तराखंड, याद रखिएगा। ये देख लीजिए यहाँ पर। तो ये आपकी उत्तराखंड से भर्ती आई हुई, याद रखिएगा। तो अभी मैं आपको ज़िले भी दिखाऊंगा। तो उत्तराखंड के किन ज़िलों से भर्ती आपकी आई हुई, कौन कौन से ज़िले के आपके लड़के जो हैं यहाँ पर अभ्यर्थी ऑनलाइन कर सकेंगे। और यहाँ पर दूसरी जगह जगह से आया अरुणाचल प्रदेश, और आपका ये यहाँ पर सिक्किम से। तो यहाँ पर हम लोग क्लिक कर देते हैं इस लिंक पर। जी हाँ, इस लिंक पर हम लोग क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से क्लिक कर लेंगे। आपका डाउनलोड आपको ऑप्शन मांगेगा तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए ये डाउनलोड हमारा हो रहा है। तो यहाँ पर ये देख लीजिए डाउनलोड हो गया हमारा। ये पेज आपका इस तरीके से डाउनलोड हो गया। तो आपका फॉर्म जो है यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आप लोग इस फॉर्म को यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और फॉर्म फिलअप कर लेंगे। जी हाँ, यहाँ पर आपका मैं अभी आपको बताऊँगा कितनी फ़ीस है और कितनी आपकी हाइट, रनिंग, ये सब चीज़ें। तो इस प्रकार से आपको फॉर्म दिख जाएगा। तो आप जहाँ से भी जो कैंडिडेट हैं अपना फॉर्म वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। याद रखिएगा, इसकी ऑफिशियल साइट से जिस प्रकार से हमने अभी आपको बताया इस प्रकार से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसका एक नोटिस आपको दिखाते हैं। जी हाँ, जो इसका पब्लिश नोटिस है वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें आपकी क्या क्या कंडीशन दी गई है तो वो हम लोग देख लेते हैं चलकर। तो हम लोग आ गए हैं। इसका जो ऑफिशियल देख लीजिए, इस प्रकार से नोटिस आपका जो है यहाँ पर पब्लिश किया गया था। तो यहाँ पर ही देख लीजिए, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स। तो ये आपकी यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये आपका जो यहाँ पर इसका इस प्रकार से ये देख लीजिए। तो यहाँ पर हमने उत्तराखंड की ये नोटिस खोली है। तो उत्तराखंड देख लीजिए किन किन ज़िलों से आपकी भर्ती है। तो उत्तराखंड से सबसे पहला जो उत्तरकाशी, याद रखिए उत्तरकाशी ज़िले से है। और फिर आपका चमोली से है, और आपका पिथौरागढ़, याद रखिए उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। यहाँ पर उत्तरकाशी से जो आपकी वैकेंसी है ये 13 है, याद रखिए 13 पोस्टें हैं। वहीं चमोली से बात करते हैं तो 3, और आपकी पिथौरागढ़ से जो है 16 पोस्टें, याद रखिएगा 16 पोस्टें। यहाँ पर ये डेट आपकी दे दी गई है तो किस तारीख को आपको जाना है। जी हाँ, तो यहाँ पर ये डेट देख लीजिए। रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, डेट एंड रिपोर्टिंग टाइम। तो रजिस्ट्रेशन जो आपका किया है उसका रिपोर्टिंग टाइम आपको ये देखिए पिथौरागढ़ का ये आपका जो सेंटर दिया गया है। जी हाँ, ये आपका सेंटर है। तो यहाँ पर ये देख लीजिए 5/10/2023 से लेकर 8/10/2023, याद रखिएगा। तो ये आपका दे दिया गया, यहाँ पर टाइम भी आपका दिया गया है। और यहाँ पर ये इस तरीके से ये भी आपका टाइम दिया गया है चमोली का, और ये आपका यहाँ पर इनका जो सेंटर है वो दे दिया गया है। इसी प्रकार से नीचे भी आपका देख सकते हैं। तो ये आपका नीचे भी जो उत्तरकाशी का है ये आपका सेंटर है, और यहाँ पर ये आपका दे दिया गया है इसका जो सेंटर, इस रिपोर्टिंग टाइम पर आपको पहुँचना है। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ से इससे जुड़ी हुई और जानकारी जो है। तो यहाँ पर ये देख लीजिए एज यहाँ पर आपकी बोल दी गई है। एज जो है 18 से 23। जी हाँ, 18 से 23 आपकी एज यहाँ पर बोली गई है। एज देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक आपकी काउंट की जाएगी, यानी जो कैंडिडेट इस डेट से इस डेट के बीच के हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, यानी 2/8/2000 से लेकर 2005 तक के। जी हाँ, ये कैंडिडेट यहाँ पर जर्नल कैंडिडेट के हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करते हैं एससी की तो 2/8/1995 से लेकर 2005 के बीच की अगर डेट ऑफ बर्थ है तो आप यहाँ पर ऑनलाइन कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ये देख लीजिए एज जो रिलैक्सेशन आपको कितनी छूट मिलेगी। तो एससी को यहाँ पर 5 साल की छूट दी जाएगी, वहीं ओबीसी को 3 साल की, याद रखिए 3 साल को। और जो एक्स सर्विसमैन है उनको 3 साल की यहाँ पर छूट दी जाएगी, याद रखिए 3 साल की छूट यहाँ पर दी जाएगी।
अगर बात कर लेते हैं एक्स सर्विसमैन जो एससी कैंडिडेट है उनको 8 साल की, 5 साल प्लस 3 साल, ये देख लीजिए यहाँ पर दिया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आपका फिजिकल, यहाँ पर एजुकेशन का जो क्वालिफिकेशन है ये आपका 10th, याद रखिएगा 10वीं पास है, केवल 10वीं पास आपकी भर्ती ये दी गई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग फिजिकल की। जी हाँ, मेल कैंडिडेट की फिजिकल की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हाइट देख लीजिए, तो हाइट आपकी 165 सेंटीमीटर है, जर्नल ओबीसी और एससी, याद रखिएगा जर्नल ओबीसी और एससी की 165 सेंटीमीटर है। अगर बात कर लेते हैं चेस्ट की यानी सीना की बात करते हैं तो 77 से लेकर आपका यहाँ पर याद रखिएगा 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, यानी 77 से लेकर 82 सेंटीमीटर के बीच में आपका सीना होना चाहिए। यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं हम लोग फीमेल की। जी हाँ, फीमेल की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये फीमेल की आपकी दे दी गई है। तो फीमेल की देख लेते हैं हाइट क्या है यहाँ पर। तो हाइट इनकी 152 सेंटीमीटर, याद रखिए जर्नल ओबीसी और एससी कैटेगरी की जो फीमेल है तो यहाँ पर इनकी 152 सेंटीमीटर है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर और भी आपकी जानकारी दे दी गई है, तो आप इसकी ऑफिशियल साइट से जाकर देख सकते हैं। जी हाँ, इसकी ऑफिशियल साइट से आप लोग इसको देख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये सब आपका दिया गया है, इस प्रकार से आपको फॉर्म फिलअप करना है, ये यहाँ पर आपका बोल दिया गया है। और आपके ये कागज़ जो है यानी डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लेकर जाना है, तो आपका सर्टिफिकेट जो है मैट्रिकुलेशन यानी 10th पास का सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है। ये जो भी आपके कागज़ हैं तो आप लोग ये सब देख लीजिएगा, इनको आपको लेकर जाना है। और यहाँ पर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बोला गया, तो ये भी आपको लेकर जाना है, ये देख लीजिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। जी हाँ, आगे हम लोग देख लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस, ये देख लीजिए आपका दिया गया है। जी हाँ, यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं तो आपकी रनिंग जो होगी, जी हाँ रनिंग की अगर हम लोग बात करेंगे तो 5 किलोमीटर की जो रनिंग आपकी होगी जो मेल कैंडिडेट के लिए 24 मिनट में, याद रखिए 24 मिनट में मेल कैंडिडेट के लिए। वहीं अगर बात करते हैं फीमेल की तो 1600 मीटर की रेस होगी आपकी 8 मिनट 30 सेकेंड में। जी हाँ, फीमेल की जो होगी आपकी 1600 मीटर की रेस होगी 8 मिनट 30 सेकेंड में होगी। तो ये थी पूरी जानकारी। जी हाँ, और भी जो आप जानकारी देखना चाहें इसकी तो यहाँ पर ये देख लीजिए एनसीसी वालों के लिए भी कुछ दिया गया प्रावधान। तो एनसीसी वालों के लिए क्या बोला गया, सी ग्रेड का सर्टिफिकेट है तो आपको 5% की मैक्सिमम छूट दी जाएगी, याद रखिएगा यहाँ पर आपको मैक्सिमम जो है 5 मार्क्स की एग्जामिनेशन में छूट दी जाएगी। वहीं बी सर्टिफिकेट जो है 3% की, ए सर्टिफिकेट वालों को 2% की, याद रखिएगा तो 2% की। यहाँ पर ये भर्ती अगर बात कर लेते हैं तो इन 3 जिलों के जो भी कैंडिडेट हैं याद रखिएगा ये देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, तो ये अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। जी हाँ, ये लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप उसमें भी देख सकते हैं जो आपकी निकाली गई भर्ती, यानी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में आप लोग देख सकते हैं किस डिस्ट्रिक्ट से आपकी भर्ती निकाली गई है, तो वहाँ के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो उत्तराखंड के हैं उत्तरकाशी जिले के और यहाँ पर चमोली के और आपके पिथौरागढ़ के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।